हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 में हिंदी विषय के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम व्याकरण में पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण में उपसर्ग के बारे में। ठीक है, उपसर्ग उपसर्ग क्या होते हैं? ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। ऐसे शब्दांश या वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे एक शब्द मैंने लिखा कार, जैसे ये कार है, मैंने इसके आगे एक शब्द जोड़ दिया उप, तो अब ये क्या हो गया? उपकार। तो जो उप शब्द हुआ, यही क्या हुआ? उपसर्ग। कहने का मतलब ये है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देंगे, ऐसे शब्दांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे हिंदी में कक्षा 10 में जितने उपसर्ग हैं मैंने वो यहाँ पे लिखे हैं, यही पढ़ने हैं, इसके बाहर आपको नहीं पढ़ने हैं, इन्हीं में से पेपर में आएगा। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करना है। जैसे लिखा है, पहला आदि उपसर्ग है, तो आदि उपसर्ग से क्या बन सकता है? जैसे अधिकार है, अधिपति है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे शब्द बना सकते हो। ठीक है, जैसे आ से, तो छोटा से लिखा आ से अहिंसा है, असुविधा है, अधर्म है, कोई बना सकते हो आप। अप है, अपयश है, अपमान है। अन से क्या हो गया? से अनावृष्टि, अनादि, अनमोल, अनु से अनुगमन, अनुभूति। अभि से इसे क्या हो गया? अभिमुख, अभिनव, अभिवादन। ठीक है, और क्या बना सकते हो? बहुत सारे बना सकते हैं ना। जैसे उप है तो उपकार हो सकता है, जैसे उपहार लिखा है, उपनिरीक्षक, उपमंत्री, उपहास। ठीक है, परि से परिवार बना सकते हो, परिकल्पना हो गया, परिश्रम हो गया, निर से निर्जन हो गया, निरपराध हो गया। ठीक है, निर्भय हो गया। तो इस तरह से बहुत ही आसान है। ठीक है, सु से क्या हो गया? सुजन हो गया, सुयोगी हो गया, सुपात्र हो गया। सह से क्या बन सकते हैं? सहपाठी, सहयोग, सहचर। ठीक है, ऐसे कभी कभी क्या क्या होगा, पेपर में अपोजिट आ जाता है, यानी आपको शब्द दे देगा, उसमें से आपसे कहेगा उपसर्ग पहचानिए। जैसे निर्जन दे देगा, वो आपसे कहेगा उपसर्ग बताइए इसमें कौन सा है, तो निर्जन में क्या हो जाएगा? निर। जैसे परिवर्तन शब्द दे दिया तो उसमें क्या मिल जाएगा? परि मिल जाएगा। जैसे अस्थाई दे दिया तो उसमें क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। पर्यावरण में क्या मिल जाएगा? परि मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार कभी कभी आपको शब्द दे देगा, उसमें से भी आपको उपसर्ग पता करना होगा। ठीक है, जैसे एक शब्द अनुचर दे दिया, अनुचर आपको ऐसे दे दिया, इसमें कहेगा आप सर पहचानिए, तो क्या हो गया? अनु। क्या हो जाएगा? अनु हो गया। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे देखिए अनु लिखा है, ये वाला अनु हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है। ठीक है, और क्या कहते हैं उसको, उपसर्ग इतने ही पढ़ने हैं जितने मैंने लिखे यहाँ पे। जैसे आदि पढ़ना है, आप पढ़ना है, अप पढ़ना है, अन पढ़ना है, अनु पढ़ना है, अभि पढ़ना है, उप पढ़ना है, परि पढ़ना है, निर, शु और शय। इतने ही आपको कोर्स में हाई स्कूल में है, इतने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा आप एक भी ना पढ़िए। ठीक है, इसी में से पेपर में आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अब हम लोग समाज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समाज के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए समास आपको जो पढ़ने हैं वो 4 पढ़ने हैं कोर्स में आपके। ठीक है, जैसे जो मैंने लिखा है यहाँ पे देखिए, लिखा है श्वेत कमल। क्या लिखा है? श्वेत कमल। तो ऐसे मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा, ये परिभाषा है, ये इसमें बताते समझाते हैं। सबसे पहले एक समास है कर्मधारय, कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय समास है, कर्मधारय। तो कर्मधारय में क्या होता है? जिसमें विशेषण और विशेष को ध्यान रखा जाता है। विशेषण और विशेष, विशेषण और विशेष का मतलब क्या है? जैसे देखिए इसमें क्या होगा, जिसमें लगेगा है श्वेत कमल, तो श्वेत है जो कमल, श्वेत की विशेषता है, मतलब कमल की विशेषता क्या है? कमल का विशेषता क्या है? कमल क्या है? श्वेत है। जैसे नील कमल लिखा है, तो कमल की विशेषता क्या है? कमल क्या है? नीला है। जैसे मुख कमल यानी मुख रूपी कमल, यानी कमल की विशेषता है ना। तो जब विशेषता आएगी और जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है, जिसकी विशेषता बताई उसका कहते हैं विशेष कहते हैं, और जो विशेषता होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे देख लिया, लिखा है नील पुष्प। क्या लिखा है? नील पुष्प। तो नीला है जो पुष्प, महात्मा महान है जो आत्मा, महाकवि महान है जो कवि। तो कवि की विशेषता है, तो जिसमें विशेषता और विशेषण दोनों आएंगे उन्हें क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। क्या कहेंगे? कर्मधारय। आपको पेपर में परिभाषा नहीं आएगी, केवल और केवल ये पूछेगा। जैसे आपको दे देगा पीताम्बर, पीला है जो अंबर, तो ये पहचानना होगा ये कौन सा समास है। नीलांबर, तो नीला है जो अंबर, तो अंबर यानी वस्त्र, वस्त्र की विशेषता क्या है? कि वस्त्र क्या है? नीला है। शुभ कर्म, तो कर्म कैसे हैं? शुभ है। कर्म कैसे हैं? शुभ है। तो क्या कहते हैं, जब भी किसी सदी विशेषता आएगी, जैसे देखिए लिखा है चरण कमल, तो चरण कमल, चरण रूपी कमल, यानी जो चरण है वो कमल के समान है। तो किसी के समान यानी उसकी विशेषता बताई जा रही है। अगर विशेषता बताई जा रही है तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय
धारय समास। ठीक है, अगला हम पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे ये कर्मधारय हो गया, आगे देखते हैं। जैसे लिखा है मृगनयन, इसमें दो उदाहरण और लिखे हैं उसके कर्मधारय समास के। जैसे मृगनयन, तो मृग के समान है नयन, यानी मृग के समान है जो नेत्र। ठीक है, प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, तो मंत्री की विशेषता क्या है, प्रधान है, प्रधान मतलब मुख्य है। ठीक है, शुभ कर्म, शुभ है जो कर्म, तो जिसमें विशेषण और विशेष आएगा उन्हें हम लोग कहेंगे कर्मधारय समास, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्वंद्व समास। कौन से पढ़ने जा रहे हैं, द्वंद्व समास के बारे में। ठीक है, द्वंद्व समास के बारे में। इस समास में क्या होता है, द्वंद्व समास की परिभाषा क्या रहेगी, जिसमें दोनों शब्द ही प्रधान होंगे, दोनों क्या होंगे, प्रधान होंगे, और बीच में ऐसे ही योजक चिन्ह लगा होगा। ठीक है, और जब योजक चिन्ह लगा हो उस योजक चिन्ह को हटाएंगे और वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, और किसका यूज करेंगे, और लगा देंगे। जैसे तो यहाँ पे लिखा है यप अपयस, तो यस और अपयस लिखा है, तो यस और बीच में तो योजन चिन्ह लगा है, तो योजन हटाते हैं और जब विग्रह करेंगे तो यस और अपयस आ जाएगा। ठीक है, पहली पहचान क्या रहेगी, पहचान सिंपल सी पहचान है, या तो दोनों क्या होंगे, विरोधी शब्द होंगे, या नो संबंध। ठीक है, एक दूसरे के पूरक होंगे। जैसे जैसे यहाँ पे मान लीजिए, तुम बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है खरा खोटा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा खरा खोटा, दिन रात, तो दिन का अपोजिट क्या होता है, रात, तो अपोजिट दिए होंगे। जैसे अन्न जल, राम कृष्ण, राधा कृष्ण, पिता पुत्र, नर नारी, बीच में क्या लगाया, योजक चिन्ह, और योजक चिन्ह को जब हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, और लगाएंगे, क्या लगाएंगे, और लगाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत से शुरू कर, जैसे हार जीत, तो हार का अपोजिट क्या हो जाएगा, जीत, तो द्वंद्व का मतलब ही होता है अपोजिट, तो अपोजिट होगा या एक जैसे होंगे दोनों। ठीक है, समानार्थी होंगे, विलोम नहीं होंगे फिर। ठीक है, जैसे देखिए पाप पुण्य, माता पिता, शुभ अशुभ, गुण दोस्त, गुण दोस्त का क्या हो जाएगा, गुण और दोस्त हो जाएगा। हानि लाभ का क्या हो जाएगा, हानि और लाभ हो जाएगा। जीवन मर का क्या हो जाएगा, जीवन और मर हो जाएगा। खरा खोटा का क्या हो जाएगा, खरा और खोटा। देश विदेश का क्या हो जाएगा, देश और विदेश। अन्न जल का क्या हो जाएगा, अन्न और जल। राम कृष्ण का क्या हो जाएगा, राम और कृष्ण। राधा कृष्ण का क्या हो जाएगा, राधा और कृष्ण। इस प्रकार तो द्वंद्व समास की पहचान बहुत आसान है। कभी कभी ऐसा नहीं होगा कि योजक चिन्ह दिया ही हो, नहीं दिया होगा। जैसे सबसे नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा है पाड़ी पाद, तो पाड़ी उपाधि, पाड़ी पाद, पाड़ी वाला हो गया हाथ और पाद का वाला हो गया पैर, तो हाथ और पैर हो गया। शुभ अशुभ दिया है उसके नीचे देखिए, तो शुभ और अशुभ हो गया, शुभ और अशुभ हो गया। जलवायु दिया है तो जल और वायु, तो इसमें ऐसा वो नहीं दिया है, योजक चिन्ह नहीं दिया है। ठीक है, जल और वायु। भवानी शंकर, भवानी और शंकर। राम रहीम, तो राम और रहीम। इस प्रकार ये कौन समास था, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास के बाद अगला समास देखते हैं। अगला समास जो है वह है द्विगु समास। क्या है, द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास के बारे में समझते हैं, बहुत आसान है इसको पहचानना। द्विगु समास में क्या होगा, जो पहला पद होगा, ठीक है, जो पहला पद वो संख्यावाची विशेषण होगा, संख्यावाची विशेषण होगा, यानी संख्या के बारे में बताएगा। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ त्रिभुज, क्या लिखा है, त्रिभुज, तो यहाँ पे एक शब्द देखो आगे लिखा है त्रिजोड़ा है, तो जो पहला पद होगा वो संख्यावाची विशेषण होगा। जैसे त्रिभुज तो तीन भुजाओं का समूह, जैसे दोपहर तो दो पहरों का समूह, समाहार यानी। ठीक है, जैसे त्रिफला तो तीन फलों का समाहार, तिरंगा तीन रंगों का समाहार। ठीक है, त्रिकोण तीन कोणों का समाहार, त्रिदिव तीन दिवों का। तो जिसमें देखिए क्या आ रहा है, संख्या आ रही है, पहला शब्द क्या आ रहा होगा, संख्या आ रही होगी। जैसे मैंने एक शब्द लिखा पंचवटी, पंचवटी लिखा, तो पंचवटी का मतलब क्या है, इसमें तो एक शब्द आ गया पंच, तो पंच शब्द क्या है, संख्यावाची विशेषण है, तो पांच वटों का समूह, पांच वटों का समूह। इस बार जितने उदाहरण आने चाहिए थे उदाहरण लिखिए, आप नहीं पढ़ लीजिए, इसी में से बोर्ड पेपर में आ जाएगा। ठीक है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने सारे अच्छे लिखे। तो नौरत्न, तो नौरत्नों का समाहार, दशावतार दस अवतारों का समूह। कभी कभी यही आ जाता है कि पेपर में आ जाता है कि दिगु का बताइए, दिगु ही क्या है, तो दिगु का मतलब होता है दो गायों का समूह, दो गायों का समूह। ठीक है, दिगु का मतलब क्या है, दो गायों का समूह है। चलिए ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको। जैसे अठन्नी आ जाएगा, अठन्नी का क्या हो जाएगा, आठ आनों का समूह। चवन्नी आ जाएगा, चार आनों का समूह। ठीक है, जैसे चतुर्भुज आ गया, चार भुजाओं का समूह। त्रिभुज आ गया, तीन भुजाओं का हो जाएगा। त्रिभुवन क्या हो जाएगा, तीन भवनों का। ठीक है, इस तरह से। जैसे अष्टभुज आठ भुजाओं का हो जाएगा। षष्ठकोण तो छह कोणों का समूह। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या। तो ये कौन समास था, द्विगु समास। क्या था, द्विगु समास। द्विगु समास में पहचान क्या रहेगी कि पहला पद क्या रहेगा, संख्यावाची विशेषण रहेगा, संख्यावाची रहेगा। ठीक है, अब बचा है एक लास्ट, वो क्या है, बहुब्री। क्या है, बहुब्री समास। इसमें लिखते नहीं बनता है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है,
बहुव्रीहि, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास, ये समास पढ़ने जा रहे हैं। बहुव्रीहि समास में क्या होगा, बहुत सिंपल सा, ना पहला पद प्रधान होगा ना अंतिम पद, यानी जो दो पद होंगे, जैसे एक दंत लिखा है इसमें, तो जो एक नए प्रधान होगा ना दंत प्रधान होगा, कोई तीसरा पद प्रधान होगा, अन्य पद प्रधान होगा, उसे कहेंगे बहुव्रीहि समास। एक तरीके से समझ लीजिए इसमें अर्थात आए, इसमें क्या आ जाए अर्थात, जैसे एक दंत, एक है दंत अर्थात गणेश भगवान या गणेश जी, तो जिसमें अर्थात शब्द आ जाएगा वही क्या है बहुव्रीहि समास। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात शिव जी। चतुरानंद, चार है आनंद अर्थात ब्रह्मा। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र अर्थात शिव जी। चक्र पाड़ी, चक्र है जिनके हाथ में, पाड़ी का मतलब होता है हाथ में, तो चक्र और पाड़ी, तो चक्र प्रथम पद हो गया, पाड़ी द्वितीय पद हो गया, न ये प्रधान न वो प्रधान, तीसरा पद प्रधान हो या अन्य पद प्रधान हो। जैसे चक्र है जिनके हाथ में, किसके हाथ में अर्थात ब्रह्मा जी। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु भगवान, ठीक है। तो ये भाई ठीक है। जैसे और देखते हैं, चंद्रधर, चंद्रमा को धारण करने वाले शिव जी। विषधर, विष को धारण करने वाले अर्थात सांप हो गया, सांप को, विष को कौन धारण करता है, सांप करता है। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले अर्थात शिव भगवान या शिव जी, भगवान लिखना शिव जी लिखिएगा ऐसे, ठीक है। वज्रपाणी, वज्र है जिनके हाथ में अर्थात कौन हो गए, इंद्र हो गए। बीड़ा पाड़ी, बीड़ा का मतलब होगा बीड़ा, वो जो होती है ना बजाने वाली, बीड़ा है पाड़ी में जिसके अर्थात सरस्वती माँ, ठीक है। लंबोदर, लंबा है उदर अर्थात गणेश जी, है ना। दशानंद, 10 है आनंद जिसके अर्थात कौन हो जाएंगे शिव, वो क्या कहते हैं रावण। ये जैसे लिखा था उसका चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिनके शिखर पर अर्थात क्या हो जाएंगे शिव, है ना। पवन पुत्र, पवन है जिसका पुत्र अर्थात हनुमान जी। 12 सिंह, 12 है जिनके सिंह अर्थात एक विशेष पशु, क्योंकि 12 सिंह किसी सभी पशु की नहीं होती, एक विशेष पशु की होती है, इसलिए इसको उसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे हम लोग बहुव्रीहि में। कभी कभी ऐसे शब्द आ जाएंगे जो पहला पद क्या होगा प्रधान, मतलब संख्यावाची भी होगा। जैसे अभी हमने एक शब्द लिखा था त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, तीन है नेत्र, इसमें तो शब्द क्या आया है त्रि आया है, क्या आया है त्रि आया है, और त्रि आया है। जैसे फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, त्रिनेत्र, तो आप ये ना सोचिएगा इसमें त्रि आ गया है तो ये द्विगु हो जाएगा, लेकिन त्रिनेत्र, त्रि से लग रहा है कि आगे पहला पद संख्यावाची है तो द्विगु होगा, लेकिन इसमें अर्थात भी आ रहा, त्रिनेत्र अर्थात तीन है नेत्र, अर्थात तीन किसके हैं शिव जी के हैं, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा द्विगु नहीं होगा, बहुव्रीहि होगा। कौन सा होगा बहुव्रीहि होगा, ठीक है। तो आगे पुस्तक मैंने आपको पढ़ा ही दिए, इतने आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा तद्भव दशम को, पर्यायवाची के बारे में बता दूंगा। इतने आप पढ़ते रहिए, बोर्ड पेपर के लिए पर्याप्त है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को, ठीक है।